वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है। हमारे एक प्रोफेशनल का इंटरव्यू हुआ है। वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो उनसे क्वेश्चन किए गए हैं वो हमारे साथ शेयर किए हैं। तो आज हम वो उनसे जो क्वेश्चन किए गए हैं वो क्वेश्चन उनके शॉर्ट आंसर जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके लिए भी फ्यूचर में हेल्पफुल हों। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। प्रोफेशनल अगर स्पेशल वीडियो रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर के आप हमारे चैनल पर वॉच करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलें, प्रोफेशनल टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन, जैसा रिसेंटली हमने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे एक प्रोफेशनल का इंटरव्यू हुआ है और वो क्वेश्चन उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। हम आज वो क्वेश्चंस और उनके शॉर्ट आंसर आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा शुरू से यही गोल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरव्यू जो फील्ड में होते हैं हम आपके साथ शेयर करें। तो चलें, सबसे पहले उनसे जो है वो इंट्रोडक्शन किया गया। इंट्रोडक्शन में आपको पता है कि रिसेंटली वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि इंट्रोडक्शन में आपने वही इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना होता है जो आपने सीवी में मेंशन किया है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, करंट एंड पास्ट, और कौन से टाइप्स का इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो आपका एक्सपीरियंस है, किस टाइप की इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस है, तो एट्सेट्रा। अभी चलते हैं, सबसे पहले उनसे जो टेक्निकल क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंटेशन, कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। तो प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम जो मेजरिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, जो है वो एनालिसिस करते हैं डिफरेंट प्रोसेस वेरिएबल्स का विद द वेरियस फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन के। यही इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट में प्रोफेशनल से जो क्वेश्चन किया गया था कि प्लीज़ एक्सप्लेन द कैलिब्रेशन मेथड ऑफ द पीटी ट्रांसमीटर, कि एक प्रेशर ट्रांसमीटर है उसका कैलिब्रेट करने का मेथड जो है वो एक्सप्लेन करें। तो प्रोफेशन आपको पता है कि एक प्रेशर ट्रांसमीटर को हमने कैलिब्रेट करना है, तो यहाँ पर उन्होंने उसकी कैलिब्रेशन रेंज नहीं दी, लेकिन आपने ये एक्सप्लेन करना है कि जो कैलिब्रेशन आपको पता है कि प्रेशर ट्रांसमीटर की करने के लिए हमें कुछ जो है वो टेस्ट इक्विपमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। उनमें एक आपका हार्ड कम्युनिकेटर आता है, आपका पावर सप्लाई आता है, प्रेशर सोर्स आता है और हैंड टूल्स आते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी प्रेशर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपने अपना पावर सप्लाई का सेटअप लगा लेना है। प्रेशर अपना पावर सप्लाई का सेटअप लगाने के बाद आपने जो है वो एज पर डाटा शीट उस ट्रांसमीटर की जो भी कैलिब्रेशन रेंज है, जितना भी LRB URB जो है वो एज पर द डाटा शीट आपने कॉन्फ़िगर करना है। उसका टैग नंबर, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी LRB URB जो भी चीज़ें जो हैं वो आपने कॉन्फ़िगर कर देनी है। उसके बाद आपने ये कैलिब्रेशन कंफर्म करनी है। तो कैलिब्रेशन कंफर्म करने के लिए आपके पास प्रेशर सोर्स जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपने एज पर द आपका जो भी LRB URB कैलिब्रेशन रेंज है उस रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो आपने प्रेशर अप्लाइड करना है और आपने अपने ट्रांसमीटर की आउटपुट कंफर्म करनी है। आप अपना हार्ट से भी कंफर्म कर सकते हैं और सीरीज में आप मल्टीमीटर लगाकर भी आप उसका ट्रांसमीटर की आउटपुट कंफर्म कर सकते हैं। तो ये मेथड होता है पीसीबी प्रेशर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करने का। नेक्स्ट में प्रोफेशनल से क्वेश्चन किया गया था कि व्हाट इज़ द हार्ट, कि हार्ट क्या है। तो प्रोफेशनल हार्ट होता है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। इसका शॉर्ट आंसर ये है, ठीक है। जितना इंटरव्यू आपसे जो क्वेश्चन करता है उतना ही आपने आंसर देना है, आप में डीप में नहीं जाना। आपको पता है कि अगर आप डीप में ज़्यादा जाएंगे तो इंटरव्यू आपके उस आंसर से ही मोर क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करेगा। नेक्स्ट में प्रोफेशनल से जो क्वेश्चन किया गया था कि व्हाट इज़ द CM जॉब। तो प्रोफेशनल CM जॉब के आपको पता है कि प्लांट के अंदर दो तरह के जॉब होते हैं, एक PM जॉब होता है और एक CM जॉब होता है। PM जॉब होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, CM जॉब होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस के आपके किसी भी लूप में, आपके किसी भी ट्रांसमीटर में, कंट्रोल वाल्व में, प्रेशर स्विच में, प्रेशर गेज में जो है वो कुछ प्रॉब्लम आया और उसका नोटिफिकेशन जो है वो क्रिएट कर दिया गया। कंसर्न डिपार्टमेंट
से कि ये जॉब है, ये इस लूप में, इस ट्रांसमीटर में, ये इस कंट्रोल वाल में ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो वो जो जॉब जो आप अटेंड कर रहे हैं वो करेक्टिव मेंटेनेंस में आता है, उसको करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। नेक्स्ट में प्रोफेशन से ये क्वेश्चन किया गया था कि ए वन कंट्रोल वॉल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग व्हाट विल यू डू, कि कंट्रोल वॉल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर प्रोफेशनल ये है कि अगर कंट्रोल वॉल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ए लॉट ऑफ थिंग्स जो है यू हैव टू कंफर्म व्हाट इज द रीज़न दैट्स व्हाई दिस कंट्रोल वॉल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। उसमें आपका लूप का प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपका पोजिशनर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कंट्रोल वॉल की एक्सेसरीज का प्रॉब्लम हो सकता है, और कंट्रोल वॉल का एयर सप्लाई प्रेशर जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, वो लेस हो सकता है, या आपका लूप में ओवरऑल जो है कुछ इशू आ सकता है, जैसा कि आपका लूप में नाइफ एज जो है वो उसका फ्यूज है वो ब्लोन हो गया, या कोई आपकी कंट्रोल वॉल की एक्सेसरी पोजीशनर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कंट्रोल वॉल की कोई एक्सेसरी जो है वो स्टक हो गई है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो जिस वजह से आपका कंट्रोल वॉल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो इसमें लॉट ऑफ थिंग्स जो हैं वो आपने ये कंफर्म करनी होती हैं, ऐसे ही आपने इंटरव्यू को आंसर करना है। नेक्स्ट में प्रोफेसर से ये क्वेश्चन गया था व्हाई लूप सिमुलेशन रिक्वायर्ड, कि लूप सिमुलेशन क्यों रिक्वायर्ड होती है। तो प्रोफेशनल लूप सिमुलेशन इसलिए रिक्वायर्ड होती है कि हमें किसी भी लूप को कंफर्म करना है कि हमारा ये लूप हेल्दी है या नहीं। उस लूप की हेल्थनेस को चेक करने के लिए हम लूप सिमुलेशन करते हैं। जैसा कि सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रेशर स्विच है, इस प्रेशर स्विच का लूप हमने कंफर्म करना है। आपको पता है कि प्रेशर स्विच का जो सिग्नल है वो डीओ होता है, यानी डिजिटल आउटपुट डीओ सिग्नल होता है, चाहे वो आपका पीएलसी में जा रहा है या डीसीएस में जा रहा है, ये डीओ सिग्नल होता है। तो सबसे पहले आपने विदाउट अप्लाइंग द प्रेशर आप सिंपली आप अपने लूप वायर को कंफर्म कीजिए, केबल का जो हमारा जो है सिग्नल जो है वो डीओ सिग्नल जनरेट कीजिए और अपना कंफर्म कीजिए कि जो हमारा लूप परफेक्ट है या नहीं। फिर उसके बाद एज पर द वो आपका जो भी उस प्रेशर स्विच का सेट पॉइंट है वो सेट पॉइंट के मुताबिक आप प्रेशर अप्लाई करके उस प्रेशर स्विच इंक्लूडिंग प्रेशर स्विच उस प्रेशर लूप को जो है वो आप कंफर्म कर सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं। इसीलिए ये सिमुलेशन रिक्वायर्ड होती है कि हम अपने लूप की कंप्लीट जो है वो हेल्थ को कंफर्म करने के लिए जो हम लूप सिमुलेशन करते हैं, यही इसका शॉर्ट आंसर है। तो प्रोफेशनल उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।